Hello बच्चों, let's see the question. So question is asking that consider the following sequence of a reaction. और इस sequence of reaction से हमें y फाइंड करना है कि y क्या होगा, y will be. तो सबसे पहले हमें रिएक्शन करवाया किसके साथ, BaCO3 के साथ, यानी बेरियम कार्बोनेट के साथ H2SO4 का. तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये सॉल्ट है, बेस के साथ काम करेगा और यहाँ से क्या बनेगा, ये दो H2 को डोनेट करके H2CO3 में कन्वर्ट होगा और साथ साथ में आपके पास बेरियम सल्फेट बनाएगा. और इसमें कहा कि जो गैस रिलीज हुआ वो यहाँ पे यूज किया गया है सेकंड वाले स्टेप में, बेरियम सल्फेट. तो यहाँ पे गैस तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे एसिड बेस में जितना हीट रिलीज होगा उस हीट से ये H2SO4 स्टेबल नहीं रहते, उस हीट को गेन करके ये CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रहा है. अब इस CO2 को यहाँ पे यूज किया गया है. अब सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये विनाइलिक हैलाइड्स यूज किया गया, इसे विनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं, Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ THF. THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लिटिल बिट हाई होता है एज कंपेयर टू, लिटिल बिट नहीं, अच्छा खासा हाई होता है एज कंपेयर टू ईथर. ये साइक्लिक ईथर, ये भी साइक्लिक ईथर ही है, लैक्टोन कहते हैं साइक्लिक, नॉट लैक्टोन सॉरी, साइक्लिक ईथर ये भी. तो अब नॉर्मल ईथर की जगह पे THF क्यों यूज किया जाता है यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजर, इसलिए जनरली हम जब कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो और यहाँ से ग्रीटर रीजन प्रिपेयर करना हो तब वहाँ पे THF यूज क्या करते हैं. तो बस सिंपल मैग्नीशियम आ जाएगा, बहुत वन ऑफ द वेरी फेमस रिएक्शन है ग्रीटर रिएजेंट, तो यहाँ से ग्रीटर रिएजेंट बन जाएगा. और यहाँ से ब्रेक कैसा होता है, कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है क्योंकि आपके पास वो मेटल्स है. इसका रिएक्शन हमने गैस के साथ कराया, मतलब CO2. तो CO2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन क्या है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्योंकि बॉन्डेड पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से बॉन्डेड पेयर सेट पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ करेगी, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी तो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो कार्बन के साथ, यानी ऐसा दिखा सकते हैं, दो कार्बन के साथ एक आपके पास डबल बॉन्ड है. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हाइड्रोनियम आयन. तो हाइड्रोनियम आयन से क्या होगा, H पॉजिटिव आ जाएगा और H पॉजिटिव आएगा तो ये एग्जैक्टली OH में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से. तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया. अब मैं कंपाउंड की बात करूं तो एग्जैक्टली ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.